हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है जिसमें हमें कहा जा रहा है यदि कोसेक ए प्लस सेक ए बराबर कोस बी प्लस सेक बी तो सिद्ध कीजिए कि tan ए गुणा tan बी बराबर होगा कोट ए प्लस बी बटे 2 के। यहाँ पर हमें प्रश्न दिया हुआ है जहाँ पर हमें कोसेक ए और सेक ए का मान दिया हुआ है और उस मान की सहायता से हमें tan ए tan बी को बराबर सिद्ध करना है कोट ए प्लस बी बटे 2 के। तो चलिए प्रश्न को समझते हैं। सबसे पहले मुख्य अवधारणा को लिखते हैं। मुख्य अवधारणा के अंदर मैं आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए जिन सूत्रों का उपयोग करते हैं उन सूत्रों को लिखवाने वाला हूं। तो सबसे पहले नंबर पे जो सूत्र आता है वो आता है साइन ए माइनस साइन बी का। साइन ए माइनस साइन बी बराबर होता है 2 कोस ए प्लस बी बटे 2 ए प्लस बी बटे 2 गुणा साइन ए माइनस बी बटे 2 ए माइनस बी बटे 2। और इसी प्रकार एक दूसरा सूत्र होता है जिसका उपयोग करेंगे हम इस प्रश्न को हल करने के लिए, जो कि होता है कोस बी और कोस ए का, यानी कोस बी माइनस कोस ए बराबर होता है 2 साइन ए प्लस बी बटे 2 ए प्लस बी बटे 2 गुणा साइन ए माइनस बी बटे 2। अब इस दोनों सूत्रों की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? दिया है कोसेक ए प्लस सेक ए बराबर होता है कोसेक बी प्लस सेक बी के। तो सबसे पहले हम करेंगे, जो सेक वाले पद हैं उनको एक तरफ रख लेंगे और जो कोसेक वाले पद हैं उनको एक तरफ रख लेंगे। तो सेक ए माइनस सेक बी बराबर कोसेक बी वहां पहले से था, इधर से कोसेक ए को उधर भेजा तो वो माइनस का हो गया कोसेक ए। ठीक है। अब हम जानते हैं कि सेक ए बराबर क्या होता है और कोसेक ए बराबर क्या होता है। तो हम जानते हैं कि सेक ए, जिसको हम लिख सकते हैं 1 बटा कोस ए, क्योंकि सेक को मैंने कोस के पद में बदल लिया तो कोस ए हो जाएगा, माइनस 1 बटा सेक बी को क्या लिख सकते हैं 1 बटा कोस बी हो जाएगा, बराबर जो कोसेक बी है इसको हम लिख सकते हैं साइन, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा, यानी 1 बटा साइन बी हो गया। ठीक है। माइनस कोसेक ए जो है वो 1 बटा साइन ए हो जाएगा। अब हम इसका लघुत्तम लेंगे और इस प्रश्न को हल करेंगे तो हम पाएंगे कोस बी माइनस साइन ए बटा कोस ए गुणा कोस बी बराबर साइन ए माइनस साइन बी बटा साइन ए गुणा साइन बी, साइन ए गुणा साइन बी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे, यानी साइन ए साइन बी जो है वो वहां से ऊपर चला जाएगा और ये इसके नीचे ले आएंगे। तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा साइन ए गुणा साइन बी बटे कोस ए गुणा कोस बी, और ये बराबर हो जाएगा जब हमने इसको उधर भेज दिया और वो इधर आ गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी जो था वो पहले से था और नीचे कौन चला जाएगा, कोस बी माइनस कोस ए। ठीक है। तो हमने देखा, हम जानते हैं कि साइन बटे कोस जो होता है वो tan होता है। ठीक है। साइन बटे कोस जो होता है वो tan होता है, तो ये हो जाएगा आपका tan ए गुणा
tan b, ठीक है, बराबर ये क्या हो जाएगा sin a sin b। हम जानते हैं sin a और sin b का सूत्र क्या होता है, हम जानते हैं cos b और cos a का सूत्र क्या होता है, मैंने आपको मुख्य अवधारणा में भी लिखवाया है। तो क्या होगा, 2 cos a प्लस b बटे 2 हो जाएगा, a प्लस b बटे 2 हो जाएगा, गुणा जब हम सूत्र का उपयोग करेंगे sin a माइनस sin b का, और ये हो जाएगा sin a माइनस b बटे 2, ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 2, जब cos b माइनस cos a को सूत्र के उपयोग से हल किया तो 2 sin a प्लस b बटे 2 मिला, a प्लस b बटे 2 गुणा sin a माइनस b बटे 2, a माइनस b बटे 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए sin a माइनस b बटे 2, sin a माइनस b बटे 2 से ये कट गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, cos बटे sin बचा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि tan a गुणा tan b बराबर हो जाएगा sin बटे cos, क्या होता है कोट a प्लस b बटे 2, कोट a प्लस b बटे 2, जहां पर हमारा LHS यानी हमारा बायां पक्ष और हमारा RHS यानी हमारा दायां पक्ष जो है वो बराबर सिद्ध हो चुके हैं, यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया है। धन्यवाद।